Yes, welcome beta. So we start our summary of different chapters. First we start from geography, and the chapter is resource and development, chapter number 1, geography, class 10. Okay, in this chapter we read the main points of the chapter, which will you remember. Okay, so first of all we discuss about the definition. बहुत बार बेटा definition पूछी जाएगी आपकी. सो इट सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द पीपल, ये आपकी पुरानी डेफिनेशन के 2 वर्ड हैं और इसमें 3 ऐड हमने किए हैं, टेक्निकल एक्सेसिबल और इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेसिबल. ये 3 वर्ड आप ऐड कर देंगे. ठीक है, इसका हम बात करते हैं. इसी रिसोर्स में एक क्लासिफिकेशन टेबल दिया है फिगर 1.2 बुक में, आपको वो करना होगा. उसमें कई एग्जाम्पल्स जो आपको एज इट इज़ एग्जाम में मिलते हैं. ठीक है, इसके बाद क्लासिफिंग को फिर डिटेल से दिया है. फर्स्ट ओरिजिन बेस पे, बायोटिक अबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी बेस पे हम कह सकते हैं एग्जॉस्टेबल, नॉन एग्जॉस्टेबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, 2 उनके डिफरेंट टर्म्स भी हैं जो आपको शायद समझाई दी. इसका तो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा 3rd और 4th आता है ओनरशिप बेस पे और डेवलपमेंट बेस पे. ओनरशिप बेस पे हम इसको इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, इन 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल में इसकी बाउंड्रीज के कुछ डाटा 1 वर्ड दिए हैं, उनको प्लीज़ अच्छे से कर लेना. ओके, 200 नॉटिकल मार्क्स है, 350 हो गया अभी इंटरनेशनल का. अब आते हैं 4th कैटेगरी, जो ओरिजिन बेस के बाद हम बात करते हैं एग्जॉस्टेबल ओनरशिप के बाद 4th नंबर पे आता है डेवलपमेंट. इसका भी आपको बहुत बड़ा इसकी टर्म्स, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल के बेस पे इसको पूछा जाता है क्वेश्चन. फर्स्ट पोटेंशियल, जिसमें फाउंड यानी इजीली फाउंड है और नॉट यूज़ नहीं करते, आसपास अवेलेबल है. डेवलप, जो सर्वे हो चुका है, क्वालिटी पता है, क्वांटिटी पता है, नोन है हमें. 3rd स्टॉक, पोटेंशियल है बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की लैक यानी कमी है, उसकी वजह से उसमें स्टॉक में रखते हैं. और नेक्स्ट है रिजर्व, यानी इसको हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के बेस पे इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं बट रिजर्व फॉर फ्यूचर. ओके, ये 4 कैटेगरी है, तो इनको अच्छे से करें ना. बहुत बार एनटीएससी क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% मिल लेता है. चलिए अब आगे चलते हैं. रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एक और छोटा सा टॉपिक है. इसमें कॉज एंड प्रॉब्लम पहले ये दिया है एक छोटा सा टॉपिक. उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छा सा टॉपिक है बेटा, बहुत बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, करेक्ट इनकरेक्ट. फिर रियो जनरल और समिट है 1992, इसके ऊपर भी अच्छा सा क्वेश्चन बनता है. एजेंडा 21 और यूएनसीडी फुल फॉर्म, ये आपको मेन क्वेश्चंस करने होंगे इस टॉपिक से. ठीक है, इसके बाद इसी में एक और पार्ट बना रखा है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. पहले तो इसका आंसर दिया वाई, रीज़न पूछे हैं कि इंडिया में क्यों है, तो उसमें कई रीजन्स हैं. जैसे डाइवर्सिटी बहुत है, लैंड फॉर्म डिफरेंट है, मिनरल्स कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता, वाटर मिलता है कहीं नहीं मिलता, कई जगह किसी की एब्सेंस है, कई जगह उनकी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. तो इन चीज़ों से प्लानिंग हमें बहुत ज़रूरी है इंडिया में. फिर इसी प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं, बहुत अच्छे से दिए बेटा. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड मैचिंग प्लानिंग, इन तीनों को हम कर सकते हैं. अब आते हैं यहाँ से बेटा आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. फिर से एक क्वेश्चन आपको बता दें, क्लासिफिकेशन का 100% आता है जो ऊपर हमने क्लास में लगाया है क्लासिफिकेशन ये. अब बात करते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. तो क्लब ऑफ फ्रॉम, इसमें देखो आपको बॉक्स में मिलेंगे क्लब ऑफ फ्रॉम, स्मॉलेस्ट ब्यूटीफुल बुक, ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट और अवर कॉमन फ्यूचर. ये 4 1 वर्ड क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, इनको प्लीज़ नोट कर लेना अच्छे से. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गांधी का व्यू दिया रिसोर्स प्लानिंग पे, इनफ फॉर नीड नॉट फॉर ग्रीड. लालची के लिए नहीं है, नीड के लिए बहुत है नेचर के पास. ये गांधी की टर्म है, ये कई बार स्टेटमेंट पूछी जाती है. ओके, इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट 4th टॉपिक का अगर हम बात करें, उसमें लैंड रिसोर्स का है. पहले पाई डायग्राम में दिया और वैसे डाटा भी दिया. 43% प्लेन, 20% प्लेटू एंड 30% माउंटेन. इंडिया में ये लैंड फॉर्म के बेस से डिवाइड है. ये भी बहुत बार क्वेश्चन इजी है, सिंपल पूछा जाता है. अब बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन. तो 1 to 5 एक टेबल बॉक्स दिया बेटा आपके राइट साइड में ऊपर फर्स्ट 2nd कॉलम में. तो उसमें 5 पर्पस दिए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टर्म्स वगैरह पूछी जाती है और इनमें कन्फ्यूजन हो तो बेटा इसके रिगार्डिंग जो वीडियो है चैप्टर का उसको प्लीज़ पढ़ना. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया. लैंड यूज पैटर्न ये पाई चार्ट बेस पे दिया है. मेन आप इसमें करेंगे किस में इंक्रीज़ हो रहा है, किस में डिक्रीज़ हो रहा है, और उसके साथ उसका लॉजिक वाई, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए. ठीक है, डिफरेंट लैंड यूज़ हैं. ओके, वो इसी का पार्ट है. यही लैंड यूज़ को फिर इंडिया के रिगार्डिंग है पाई चार्ट के बेसिस पे डिस्क्राइब किया है. इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट 7th टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन. ये भी काफ़ी थ्योरेटिकल पैरा दिए हैं बेटा, बहुत ज़्यादा 4-5 पैरा में इसको डिस्क्राइब किया है. तो पहले इसमें मेन कॉजेज़ आपको दिए हैं, पैरा में आपको फाइंड आउट करने होंगे, नोट भी कराए थे आपको कॉजेज़. और दूसरा सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ टर्म्स भी आएंगी आपकी. ठीक है, तो उन टर्म्स को भी आपको अच्छे से करना है, प्लीज़ रिपीट कर रहा हूँ. ओके,
चलिए नेक्स्ट है बेटा सॉइल प्रोफाइल हॉरिजॉन, ये भी वन वर्ड पूछा गया एक बार, आपका साइंस में पढ़ चुके हैं। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल का जो डायग्राम बनता है ए बी सी डी टॉप मोस्ट सॉइल, तो इनको हॉरिजॉन बोलते हैं, कि हॉरिजॉन और प्रोफाइल, इनको भी आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब आते हैं बेटा इस चैप्टर का एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। बड़ा सा टिक कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको टेबल फॉर्मेट में अच्छे से लर्न करना है। हमेशा इसका एक क्वेश्चन मिलता है चैप्टर से ज़्यादातर, तो आपको सभी सॉइल्स की फीचर्स लर्न करनी होगी। फॉर एग्जांपल उनके डिफरेंट नेम, राइट, उनकी फीचर्स, उनकी कंपोजिशन, उनका एरिया, राइट, उनकी फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो 6-7 आपके फीचर्स हैं, 6 to 7 फीचर्स हर एक सॉइल के, ठीक है, उनको आपको लर्न करना होगा, ठीक है। एलुवियल है, ब्लैक सॉइल है, रेड येलो, लेटराइट, एरिड, फॉरेस्ट माउंटेन। मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं एलुवियल, ब्लैक और रेड येलो, लेटराइट, इन चारों में से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। एरिड में कुछ टर्म्स दिए हैं, ओके, जो बरखान वगैरह हैं, लॉन्ग रोड और बरखान, उनका कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक में आते हैं, टॉपिक नंबर 10, वो भी सॉइल के रिगार्डिंग ही है, और इसको बेटा थ्योरेटिकल, अगर बुक में देखें थ्योरेटिकल दिया है इसे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में से आपको कुछ क्वेश्चंस निकालने होंगे, ठीक है। तो हम बात करें, पहला है बेटा सॉइल इरोजन, ओके। सॉइल इरोजन के कॉजेस, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन, ये फर्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसके मेन कॉजेस आपको पॉइंट्स में लर्न करने होंगे। सेकंड सॉल्यूशन, हाउ वी सॉल्व द इरोजन प्रॉब्लम, सॉल्यूशन है, आप इनको 8th में भी पढ़ चुके हैं, 8th में बहुत अच्छे से दिए थे बेटा एनसीईआरटी में, उन्हीं को बेटा दोबारा दिया है। कुछ टर्म्स हैं जो मैंने नोट कर रखी हैं, जो अधिकतर एनटीसी एग्जाम में पूछी गई हैं। नंबर 1 गलीज, नालियों में इरोजन होता है और उस एरिया को ये कहीं ना कहीं यूजलेस बना देते हैं, बंजर बना देते हैं, ठीक है, गली इरोजन। फिर बैडलैंड, और गली इरोजन से ही वो बैडलैंड बन जाती है, और जो चंबल बेसिन है उसमें अधिकतर आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है शीट इरोजन, और ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर इरोड हो जाती है। फिर कंटूर लाइंस, ओके, जो हम कहते हैं गोलाई में इस तरह से कंटूर लाइनिंग होती है, ओके। हम खेती ऐसे करें या पहाड़ पे ऐसे करें तो उससे इरोजन कम हो जाता है, ये सॉल्यूशन में आएगा। यहाँ तक ये कुछ टर्म्स थी, ओके, ये सॉल्यूशंस हैं। कंटूर प्लॉइंग, हल को कंटूर, इसी कंटूर शेप में हल में चलाना, ताकि आपका खेत का पानी या जो भी टॉप मोस्ट सॉइल है वो बाहर ना जाए। फिर टेरेस फार्मिंग, ओके, जो आपकी सीढ़ीनुमा खेत है उसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। फिर स्ट्रिप फार्मिंग, पट्टीनुमा, यानी 2 क्रॉप्स पैरेलल हम लगाते हैं, इसको स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं। इनको आप कई बार मिक्स करते हैं, प्लीज़ देखना। स्ट्रिप फार्मिंग होगी। इसके बाद शेल्टर बेल्ट है, ये कतार में पेड़ लगाते हैं बेटा, रेलवे लाइन है आपकी, रोड्स हैं इनके आसपास और कैनाल्स के आसपास मिलेंगे, ये भी विंड के फोर्स को रोकते हैं, ठीक है। और डेजर्टिफिकेशन के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये कुछ आपके मेन पॉइंट्स है बेटा इस चैप्टर के, तो आपको बेटा इन पॉइंट से गोन थ्रू होना है। और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बहुत अच्छे से करना है, सॉइल इरोजन कॉज में कुछ टर्म्स आपको वो करनी है, ठीक है। इसके बाद लैंड डिग्रेडेशन कॉज, ये बहुत ईजी कर लेंगे आप, ये लैंड यूटिलाइजेशन से भी कई बार क्वेश्चन आता है, ओके। और इसके बाद ये आपकी कुछ हैं कंजर्वेशन रिसोर्स का बॉक्स है, उसमें कई क्वेश्चन है, वन वर्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, रिपीट कर रहा हूँ। और इसके बाद हम चलते हैं सबसे ऊपर बेटा क्लासिफिकेशन, ये कुछ मेन क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से डीपली होने चाहिए, ठीक है। तो ये आज का फर्स्ट चैप्टर और होता है, यहाँ नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू बेटा।